हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एमडीसी सब्जेक्ट बेसिक्स ऑफ कॉमर्स की यूनिट फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स का पार्ट 2 कवर करेंगे। पिछली वीडियो पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छे से समझा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं और बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क होता है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आज के इस पार्ट 2 में हम इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड और एक्सिलरी टू ट्रेड को ऐसे समझेंगे कि आपको एक एक टॉपिक की किताबी परिभाषा भी याद हो जाएगी और उसका आसान मतलब भी समझ आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट, इंडस्ट्री, उद्योग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री यानी उद्योग की। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इंडस्ट्री क्या होती है तो इसकी क्या परिभाषा बताओगे? तो इसकी परिभाषा, किताबी परिभाषा ये है, उद्योग से अभिप्राय उन सभी आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करने या प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादन से जुड़ी होती हैं। अब इसे आसान भाषा में समझिए। कच्चे माल को इस्तेमाल करने लायक पक्के सामान में बदल देना ही इंडस्ट्री है। जब भी हम कुदरत से मिलने वाली चीजों पर अपनी मेहनत और मशीनों का इस्तेमाल करके उन्हें किसी काम का सामान बना देते हैं तो उस पूरे काम को हम इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जंगल की लकड़ी काटकर उससे टेबल या कुर्सी बना देना, खेतों की रुई जो कपास होती है उससे कपड़ा तैयार कर देना, गन्ने के रस से मीठी शक्कर या चीनी बना लेना। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रकारों की। उद्योगों को मुख्य रूप से 3 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आइए एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। ए, प्राइमरी इंडस्ट्री, बी, सेकेंडरी इंडस्ट्री और सी, टेरिटरी इंडस्ट्री। अब पहले हम ए की बात कर लेते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राथमिक उद्योग। इसकी जो रियल परिभाषा है, किताब की परिभाषा, वो देख लेते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री वे उद्योग जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन और पशु पक्षियों या वनस्पतियों के प्रजनन, रिप्रोडक्शन से संबंधित होते हैं। इसे आसान भाषा में समझिए। इसमें वो सारे काम आते हैं जो सीधे प्रकृति, नेचर से जुड़े होते हैं, यानी यहाँ हम कुदरत से कच्चा माल निकालते हैं या उगाते हैं। इसके भी 2 टाइप्स हैं। पहला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, निष्कर्षण उद्योग, और दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्री, जनिक उद्योग। तो पहले हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की बात करते हैं। जमीन, हवा या पानी के अंदर से चीजों को बाहर निकालना, जैसे खदानों से कोयला निकालना, खेती करना या नदी से मछली पकड़ना। अब जेनेटिक इंडस्ट्री, जनिक उद्योग, पौधों और पशु पक्षियों की नस्ल बढ़ाकर कमाई करना, जैसे मुर्गी पालना, डेयरी फार्मिंग या नर्सरी में पौधे उगाना। अब बात करते हैं बी, सेकेंडरी इंडस्ट्री, द्वितीयक उद्योग के बारे में। इसकी पहले रियल परिभाषा देख लेते हैं। द्वितीयक उद्योग वे उद्योग जो प्राथमिक उद्योगों द्वारा उत्पादित कच्चे माल का उपयोग करके नया और उपयोगी निर्मित माल बनाते हैं। इसे आसान भाषा में समझो। अब प्राइमरी इंडस्ट्री से जो कच्चा माल हमें मिला उसे इस्तेमाल करके नया और पक्का सामान बनाना ही सेकेंडरी इंडस्ट्री है। इसके भी 2 टाइप्स हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, निर्माण उद्योग, और दूसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रचनात्मक उद्योग। अब पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कच्चे माल का रूप बदलकर नया सामान बनाना, जैसे रुई से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना या लोहे से कार वगैरह बनाना। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं। निर्माण कार्य से जुड़े सारे काम, जो भी निर्माण कार्य से जुड़े काम है वो सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आते हैं, जैसे मकान बनाना, बड़े बड़े पुल, बांध या सड़कें बनाना। अब आते हैं सी, टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री, तृतीयक या सेवा उद्योग। इसकी पहले रियल परिभाषा देख लेते हैं। वे उद्योग जो प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की सर्विसेज प्रदान करते हैं, सेवाएं देते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझिए। अब देखिए, ये इंडस्ट्री खुद कोई सामान नहीं बनाती बल्कि ऊपर वाली दोनों इंडस्ट्रीज को अपना काम आसानी से करने के लिए सर्विसेज देती है, सेवाएं देती है। इसलिए इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, सामान पहुंचाने के लिए, बैंक, पैसों के लेन देन के लिए, और बीमा सुरक्षा के लिए। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, कॉमर्स। चलो दोस्तों अब बात करते हैं अपने सबसे खास टॉपिक कॉमर्स यानी वाणिज्य की। अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सिर्फ सामान बेचना ही कॉमर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले इसकी परिभाषा सुनिए। कॉमर्स यानी वाणिज्य उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं और सेवाओं को उनके उत्पादन स्थल यानी फैक्ट्री से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में उत्पन्न होने वाली सभी बाधाओं को दूर करती है। इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। फैक्ट्री में सामान बनने से लेकर आपके और हमारे घर पहुंचने के बीच की पूरी यात्रा का नाम ही कॉमर्स है। सामान बनने के बाद उसे गोदाम में संभाल कर रखना, गाड़ियों में लोड करके दुकान तक पहुंचाना, बैंक से पैसे ट्रांसफर करना और टीवी पर उसका एडवर्टाइजमेंट देना, विज्ञापन देना, ये सब कॉमर्स का ही कमाल है। कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के अंग। अब देख लेते हैं कि कॉमर्स बनता किन किन चीजों से है। कॉमर्स मुख्य रूप से 2 चीजों से मिलकर बनता है, ट्रेड प्लस एक्सिलरीज टू ट्रेड।
अब ट्रेड का मतलब होता है व्यापार और एक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है व्यापार के सहायक साधन। चलिए अब इन दोनों को भी अलग अलग करके समझ लेते हैं। ट्रेड व्यापार। अब बात करते हैं ट्रेड यानी व्यापार की। इसकी किताबी परिभाषा बहुत छोटी और सिंपल है। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय यानी कि बाइंग सेलिंग खरीदना बेचना करना व्यापार कहलाता है। यानी फायदा कमाने के लिए सामान बेचना और खरीदना ही व्यापार है, और जो ये काम करता है उसे हम व्यापारी कहते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेड। व्यापार के प्रकार। अब देख लेते हैं कि व्यापार कितने तरह का होता है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, होम ट्रेड इंटरनल ट्रेड आंतरिक या देशी व्यापार, और दूसरा होता है फॉरेन ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड विदेशी व्यापार। तो पहले इंटरनल ट्रेड आंतरिक या देशी व्यापार की बात करते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखिए। जब वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय यानी कि वस्तुओं की खरीद बिक्री एक ही देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर की जाती है। होलसेल ट्रेड थोक व्यापार। जब बहुत बड़ी मात्रा में सामान सीधे फैक्ट्री से खरीदा जाता है और छोटे दुकानदारों को बेचा जाता है। रिटेल ट्रेड खुदरा व्यापार। जब थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान सीधे आम ग्राहकों को बेचा जाता है, जैसे हमारे घर के पास का किराना स्टोर। अब बात करते हैं दूसरे फॉरेन ट्रेड की, विदेशी व्यापार की। इसकी परिभाषा देखिए। जब व्यापार 2 या 2 से अधिक अलग अलग देशों के बीच किया जाता है। इम्पोर्ट आयात दूसरे देश से सामान अपने देश में मंगवाना। एक्सपोर्ट निर्यात अपने देश का सामान दूसरे देश में बेचना। इंटरपोर्ट पुनर्निर्यात एक देश से सामान खरीदकर उसमें थोड़ा सुधार करके उसे किसी तीसरे देश को बेच देना। अब बात करते हैं एक्सिलरीज टू ट्रेड व्यापार के सहायक साधन। अब आते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, एक्सिलरीज टू ट्रेड। पहले इसकी रियल परिभाषा देख लेते हैं। ये वह सभी गतिविधियां जो व्यापार के दौरान आने वाली विभिन्न बाधाओं मुश्किलों जैसे स्थान समय वित्त और जोखिम को दूर करके व्यापार को आसान बनाती है, उन्हें व्यापार में सहायक साधन या एक्सिलरीज टू ट्रेड कहा जाता है। अब इसे आसान तरीके से समझिए। देखिए दोस्तों, सामान बनने से लेकर बिकने तक रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, जैसे सामान पहुंचाने की रुकावट, पैसों की रुकावट या सामान खराब होने का डर। इन सभी रुकावटों को दूर करके व्यापार का रास्ता साफ करने वाले 5 दोस्तों को हम एक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। चलो अब हम 5 सहायकों को एक एक करके देख लेते हैं। पहला, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, परिवहन एवं संचार। इसकी समस्या, स्थान की समस्या, सामान बनता असम में है और मांग पूरे भारत में, इसका समाधान क्या होगा? ट्रक ट्रेन जहाजों की मदद से सामान आसानी से हर शहर तक पहुंच जाता है। सेकंड, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एवं वित्त। समस्या, पैसों की समस्या, बिजनेस शुरू होने और सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है, इसका समाधान क्या है? बैंक व्यापारियों को लोन और सुरक्षित पेमेंट ट्रांसफर की सुविधा देते हैं। थर्ड, इंश्योरेंस बीमा। समस्या, जोखिम या नुकसान की बाधा, रास्ते में सामान चोरी होने या आग लगने का डर, इसका समाधान क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनियां थोड़ा सा प्रीमियम लेकर नुकसान की भरपाई करने की गारंटी देती हैं। फोर्थ, वेयर हाउसिंग, गोदाम या भंडार। समस्या, समय की समस्या, सामान गेहूं के मौसम में बनता है लेकिन उसकी बिक्री पूरे साल होती है, इसका समाधान क्या है? बड़े बड़े गोदाम और वेयर हाउस में सामान सुरक्षित रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर बाजार में भेजा जा सके। फिफ्थ, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। समस्या देख लेते हैं। जानकारी की बाधा होती है, जानकारी की समस्या होती है, लोग जागरूक नहीं होते, ग्राहकों को पता नहीं होता कि बाजार में कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, इसका समाधान क्या होगा? टीवी पोस्टर सोशल मीडिया या एडवर्टाइजमेंट से ग्राहकों को सामान के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। चलो पूरे पार्ट 2 का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंडस्ट्री, कच्चे माल से नया और पक्का सामान बनाना। कॉमर्स, सामान को फैक्ट्री से ग्राहक के घर तक पहुंचाने का पूरा रास्ता। ट्रेड, मुनाफा कमाने के लिए सामान की खरीद बिक्री करना। एक्सिलरीज टू ट्रेड, व्यापार को आसान बनाने वाले 5 साथी। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, बीमा, गोदाम और एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपकी यूनिट फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लिए हैं तो यूनिट फर्स्ट का कोई भी सवाल आ जाए, आप डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ उसका आंसर बहुत ही शानदार तरीके से लिख लेंगे। इस वीडियो को एक बार फिर से देखकर अपने साफ सुथरे नोट्स बनाकर तैयार कर लीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे आपकी यूनिट 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स में टॉप करने के लिए टारगेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने कॉलेज के दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।